नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में टॉप 25 साइंस एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे माइंड में बैठा लें। क्वेश्चन कह रहा है आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्य नमक, स्टार्च, समुद्र और ग्लूकोज। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, सामान्य नमक घुला रहता है आंसुओं में। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग किस कारण से लगती है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर प्रतियोगी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला प्रश्न है। और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी कारणों से लोहे पर जंग लगती है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन दोस्तों यह एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्न्याशय या पैंक्रियाज से स्रावित होता है। अग्न्याशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं, इसी से स्रावित होता है, या एक प्रकार का हार्मोन है। इसी इंसुलिन की कमी से मनुष्य में डायबिटीज हो जाती है, जिसे मधुमेह कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसके लिए राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन, बायटिंग ने किया था इंसुलिन की खोज। आप लोग इसे याद रखें, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें, लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो सभी प्रतियोगी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेलों को घी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें उपचार से, ऑक्सीजन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, एंजाइमों द्वारा। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में कन्वर्ट किया जाता है या बदला जाता है। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी सरकारी एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, स्टील। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से समझे। स्टील जो होता है आयरन या लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण होता है जिससे स्टील बनता है। तो स्टील जो है मिश्र धातु है। आप लोग इसे याद रखें, बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, हास गैस। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर जो मार्स गैस दिख रहा है, मार्स गैस को मेथेन गैस भी कहते हैं, इसे CH4 से व्यक्त करते हैं। आप लोग इसे हमेशा याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है फेदम है। फेदम दोस्तों क्या है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फेदम एक माप है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। फेदम दोस्तों उसका माप है, जैसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदम का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है, वजन को मापने के लिए किलोग्राम का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को नापने में उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, भूकंप की तीव्रता इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझे। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है या खोज किया जा रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, लेसर किरणें या लेजर किरणें। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझें। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। राडार में जो दोस्तों, जैसे मान लीजिए नेवी है, नेवी का जहाज में राडार सिस्टम उपयोग में लाया जाता है दुश्मनों को मारने के लिए। किसी कौन सी जहाज हमारे तरफ बढ़ रही है, इन सब का पता लगाने के लिए राडार का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से समझे। प्रश्न दिया गया है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक। दोस्तों मान लीजिए कोई बर्फ है, उस पर आप लोग बैठ गए या कुछ वजन चीज रख दिया बर्फ पर, तब उसका गलनांक कैसा होगा? तो दोस्तों उसका गलनांक घट जाएगा। आप लोग हमेशा इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? गर्मियों में अक्सर सभी लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे कारण है, क्योंकि सफेद कपड़ा उष्मा के कम अवशोषक हैं। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, विटामिन सी। नींबू हो गए, संतरे हो गए, खट्टे पदार्थों में दोस्तों अक्सर विटामिन सी होता है। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं। आप लोग इसे याद रखें। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, अल्ट्रासोनिक वेव से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, बॉक्साइट। आप लोग इसे याद रखें। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो दोस्तों कैलोरी को के से व्यक्त करते हैं, तो कैलोरी का मापन इकाई उष्मा है। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन उष्मा इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों यह प्रकीर्णन के कारण होता है। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, समांतर क्रम में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझें। लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, टंगस्टन का बना होता है। आप लोग इसे याद रखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखें। यह फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से समझे। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? प्रश्न को दोस्तों एक बार फिर से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग किस सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन, जीवाश्मों की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों, मस्तिष्क में स्थित होता है। यह मटर के दाने के आकार जितना बड़ा होता है। आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर सभी सरकारी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखें। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है, तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, जाई लाल ब्रोमाइड दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। आप लोग इसे याद रखें, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से समझें, यह लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, भार में कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो होता है वहाँ पर भार बढ़ जाएगा, आप लोग इसे याद रखें। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। और प्लीज़ दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों।